एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट 73, जिसने भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण किया, जैसे ईमानदार प्रयास के रूप में देखा गया, वो प्रयास आज कितना सफल हुआ है। दादा, आपसे जानना चाहेंगे, जो कि पश्चिम बंगाल में और वाम दलों के लिए खास करके अभी हाल में ही कांग्रेस के युवा नेता ने कहा कि अगर कहीं पंचायती राज फंक्शन कर रही है प्रॉपर, तो वो उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में सराहा। अभी राजीव गांधी को सराहेंगे पहले उसके लिए? ये बात सही है कि आज से 20 साल पहले पंचायती राज की बात भारत में आई। इससे पहले भी चिंता भावना थी, लेकिन बनी नहीं। बनने के बाद ये भी सच है कि पश्चिम बंगाल में जब हमारी मिलीजुली सरकार थी वामफ्रंट की जी, तो उसमें हमने इनकी जितना संभव अचानक एक चेंजेस आई और वो चेंज को ये करके गांव-गांव में जिस ढंग की हमने उनके साथ इसको विकेंद्रीकरण की जो है बात को दोहराए, जनता को सिखाया कि भाई किस ढंग से चलानी चाहिए। तो कामकाज उस टाइम शुरू के साथ साथ अच्छी बनी थी, इसमें कोई दौराना नहीं है। कुछ कुछ जगह पर इसको जो है, बाकी राज्यों में भी ऐसा नहीं है कि उसको हुआ नहीं है। बहुत राज्यों में इसको करने में देखिए एक चीज़ को लाइन में लाने में टाइम लगता है, वहाँ भी कुछ ना कुछ काम हुआ है। लेकिन हर एक जगह कि हमारे देश की तमाम सब कुछ देखते हुए इसमें देखा गया कि इसके ये लूपहोल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रवेश कर गए। किस ढंग से इसको लूटा जाता है, किस ढंग की जनता को मतलब विमुख किया जाता है या उसको दिया नहीं जाता है, थोड़ा पॉलिटिकल, थोड़ा ये इसको भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसा करके जो है पंचायती राज पहले जैसे 4-5 साल जो कल्पना की गई थी और जिस कल्पना के साथ पहले एक टर्म या 2 टर्म थोड़ा थोड़ा कहीं अच्छा हुआ, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसमें कई खामियां मतलब जो हमारे देश की जो नीतियाँ उसके साथ साथ खामियां भी उसमें पहुंच गई। और पंचायती राज बाद में बहुत जगह इसकी नाजायज़ फायदा किसी परिवारों ने भी उठाई। जैसा हमारे देश में पंचायती राज के साथ साथ हमने महिलाओं को जो दिया था, तो ऐसा बहुत प्रदेश है जहां पंचायती राज को तो अपनाया, लेकिन महिला को ना सीट होने के दौरान उन्होंने महिला तो जीती, लेकिन कामकाज में रुकावट पैदा की। उनकी जो पुरुष जो है वहाँ के, उनकी हस्बैंड हो चाहे कोई हो, ये किया है। पश्चिम बंगाल में ये कम था, क्यों ना थोड़ा सा राजनीतिक होने के कारण या थोड़ा सा उसमें से पढ़ा लिखा के कारण वो लोग इतना करने नहीं दिया कि हम ये करें। लेकिन जी, अभी इसको अगर देखें, अभी की जो सरकार पश्चिम बंगाल में है, पंचायत की चुनाव है, लेकिन पंचायती चुनाव को उन्होंने ठीक ढंग से चुनाव करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि इनको हम ऐसा ग्रिप में लाए ताकि इसमें बाकी कोई चुन कर ना आए। जी, हमारे साथ हुकुमदेव नारायण यादव हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं देश के, और समाजवादी नेता भी रहे हैं, अब बीजेपी में भी हैं। एक जो सवाल है हुकुमदेव बाबू, जो सवाल पूछा जा रहा है कि पंचायती राज से क्या भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण वाकई हो पाया है? देखिए, असली बात है जी, मैं जो हूँ, मैं पंचायत के ही बढ़ के यहाँ तक आया हूँ। हेलो जी जी, बोलिए। पंचायत से ही बढ़कर यहाँ आया हूँ। आवाज टकरा रही है? नहीं, आपकी आवाज अच्छी से हम सुन पा रहे हैं। अच्छी। तो मैं पंचायत के ग्राम पंचायत का प्रधान था, ब्लॉक का प्रमुख था, जिला परिषद का अध्यक्ष था, और वहीं से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया हूँ। 1959-60 में मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था चौखंबा राज, कि पंचायत ग्राम राज, प्रांत राज, ग्राम राज, जिला राज, पंचायत राज और केंद्र राज। ये चारों के अंदर जैसे 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसी तरह एक बनाई जाए ग्राम सूची, और ग्राम पंचायतों को संविधान के तहत उतने अधिकार दे दिए जाए जिसमें
न राज्य और न केंद्र कोई हस्तक्षेप न जिला करे, वो अपने आप में पंचायत पूर्ण स्वतंत्र और स्वायत्त सार्वभौम के जैसे बनाई जाए। दूसरा है कि उनके जितने हिस्सा है वो राशि पंचायत को अपने के लिए दिया जाए, योजना वो बना दे, उनकी योजना पंचायत जो योजना पास करे उसी को योजना आयोग अमल में लावे। तब असली माने में गांधी का सपना था कि ग्राम राज से राम राज तक की यात्रा हमारी पूरी होगी। ये नहीं हो रहा है। ये केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए लोग पंचायती राज कर रहे हैं, लेकिन उस पंचायती राज का कोई अस्तित्व या पंचायती राज को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, वो आज भी नहीं है। जी, आप ये कह रहे हैं कि जो हमने पहल की पंचायती राज पे, जो हमारे यहाँ पहल हुआ, उसका सकारात्मक सार्थक जो परिणाम निकलना चाहिए वो इसलिए नहीं है कि उसके साथ जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अब तक नहीं मिले हैं। हाँ, ठीक बात है। आज भी पंचायती राज आश्रित है, सरकार के ऊपर आश्रित है, अनुदान जाता है, अनुदान नहीं। जैसे केंद्र के राशि में से प्रांत को हिस्सा जाता है, उसी तरह उस हिस्से को 4 भाग में बंटवारा करे, एक हिस्सा पंचायत, एक हिस्सा जिला, एक हिस्सा प्रांत, एक हिस्सा केंद्र, और राष्ट्रीय कोष के आय के हिस्सेदारी को चारों में विभक्त कर दिया जाए और वो संवैधानिक का व्यवस्था के तहत विभक्त किया जाए, तभी उनको कुछ मिलेगा। नहीं तो अभी तो वो आश्रित है, उनको बताया जाता है मनरेगा का काम करो तो ये काम करो, इतना ये काम करो, उतना ये काम करो, इस योजना में लगाओ, उस योजना में लगाओ। अर्थात इस योजना भवन में बैठे हुए लोग जो न पंचायत को दिखाना, गांव को दिखाना, गरीब दिखाना, किसान दिखाना, गली दिखाना, खेत दिखाना, खलिहान दिखाना, तालाब दिखाना, पोखरा दिखाना, गाय भैंस भेड़ बकरी से कभी मुलाकात, वो बैठे बैठे यहाँ से योजना बना के थोपते हैं ऊपर से। ये कभी ग्राम राज से राम राज नहीं आएगा। गांधी का ये दर्शन नहीं था, गांधी का ये सपना नहीं था। एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र धर्मानी साहब हैं, वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। आप पूछिए। ऐसा है सांसद महोदय, आपने कहा कि आप पंचायत से यहां पर पहुंचे हैं संसद तक। हाँ, क्या आपने ऐसा महसूस नहीं किया कभी जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में कि आपको कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ा हो, या आपने पूरी स्वायत्तता के साथ अपना जिला संभालने के लिए आप सक्षम रहे? देखिए, जिस समय मैं जिला परिषद का अध्यक्ष था या ग्राम पंचायत का प्रधान या ब्लॉक का प्रमुख था, उस युग में ये संवैधानिक व्यवस्था जो संविधान में संशोधन राजीव गांधी ने किया वो भी नहीं था। उस समय की तो पंचायती राज पूर्ण रूप से सरकार के मुखापेक्षी थी, सरकार पर। जी, जो संवैधानिक परिवर्तन हुआ उससे पहले आप थे, आप ये कह रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या जो जिसकी शुरुआत हुई पंचायती राज से आज से 20 साल पहले, उसकी सार्थकता और उसकी सफलता को आज कितना प्रतिशत मानते हैं कि देश को आगे ले जाने में, सत्ता के विकेंद्रीकरण करने में यह सफल हुआ है? सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब जी कि पंचायत को थाना वाला कुछ अधिकार दिया जाए, वीडियो का कुछ अधिकार आप इसको नंबर दीजिए 10 में से कितने प्रतिशत आप नंबर देते हैं? ये जब तक उनको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक वो क्या है, तब तक उनको कुछ नहीं है। आज दरोगा हो या वीडियो हो, वो पंचायती राज से ज्यादा ताकतवर है, उन पर उनका शासन चलता है, मुखिया उनके डर से डरता रहता है, तो क्या पंचायती राज बनेगा? तो पंचायती राज की अहमियत जो 73वां संशोधन जो संविधान में करके लाया गया, उसकी आज सफलता पे या विफलता पे या उसकी प्रामाणिकता या औचित्य पे क्या कहेंगे आप? बस केवल राजीव गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संविधान में एक संशोधन करके पंचायती राज के संबंध में एक व्यवस्था की जी, लेकिन वो अधकचरा था, उसको आगे बढ़ाया नहीं गया। मैंने जैसे कहा ना कि 4 सूची बनाया गया, पंचायत सूची, जिला सूची, प्रांत सूची, केंद्र सूची। और चलिए हुकुमदेव बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दादा
कह रहे हैं कि अधिकार नहीं दिया गया। ये शुरुआत तो की गई, लेकिन कई ऐसे अधिकार हैं जो पंचायत को दिए नहीं गए। इसलिए पंचायती राज का जो असल मकसद था, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण देश में जो होना था, वो नहीं हुआ। दिलीप जी, जो आप बात कहना चाह रहे हैं, अभी आपने इनकी बात सुनी, संशोधन हुआ। दरअसल पंचायती राज जो सिस्टम है, ये उस व्यवस्था के लिए था कि 3 टायर सिस्टम लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए किया जाए। जिस प्रकार केंद्र, जैसे उन्होंने बात कही है कि केंद्र से प्रदेशों को जाता है धन, उसी तरह प्रदेशों से जो पंचायतों को जाना चाहिए नहीं जाता है। मैं अपना व्यक्तिगत आपको अनुभव बता सकता हूं कि जिला परिषद के अध्यक्ष जहां जहां पर प्रदेश सरकार के विपक्ष के होते हैं, वहां वहां पर पूरी तरह से अनियमितताएं सरकारें वहां की दिखाती हैं। ना तो वहां की ब्यूरोक्रेसी वहां की जिला परिषद को कोई मदद देती है, ना जिला परिषद के किसी भी योजना को लागू होने देती है। वित्तीय अधिकार नहीं मिले। एक बात जी। दूसरी बात यह, जैसे उन्होंने कहा, मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार आज केंद्र में अगर यूपीए की सरकार है तो कहीं पर एनडीए की सरकार है, वो अपनी योजनाएं बना रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं, उसके अनुसार वो जनता से फिर वोट लेना चाहते हैं। इसी तरह से जो जिला परिषद है उसको भी उसी स्तर पर ऑटोनॉमी की, स्वायत्तता की आवश्यकता है। उनको पूरी तरह से आर्थिक रूप से, आपको जब तक, जो आपने कहा संवैधानिक, जी, राजीव गांधी जी के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा, और राजीव गांधी जी ने जो एक ये बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, राजीव गांधी जी ने जो ये काम किया, उसको जो धरातल पर उतारने का काम था वो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने नहीं किया। असल में देखिए, इसके सफलता विफलता की विचार हम कर रहे हैं और उसमें मार्क्स देने की बात हो रही है, औचित्य उसके देख रहे हैं, उसके आगे ले जाने की, सत्ता का विकेंद्रीकरण है कि जो आइडिया उस टाइम की जो प्रधानमंत्री के अंदर आई थी, राजीव जी की, राजीव गांधी, राजीव जी इसको इम्प्लीमेंट कर, आइडिया तो उससे पहले आई थी, गांधी जी के टाइम से भी और गांधी जी के बाद भी, रशिया के देखते हुए भी ये बात आई थी, लेकिन सोवियत के रूप से। ये सब देखते हुए उनको अमल करने के लिए राजीव जी ने जो उद्योग ली थी, ये बड़ी अच्छी है कि उन्होंने एक पहल ली थी, और उसको एक प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि गांव तक 23 पैसे जाते हैं, ये बात उन्होंने कहा, उन्होंने स्वीकारा। ये बहुत सबसे बड़ी बात जिसके लिए उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था की थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए पंचायती राज के लिए। दूसरी है, इसको पॉलिटिकलाइज ना हो तो और भी अच्छा है। तीसरी है कि आदमी की जो शिक्षा है, शिक्षा की कमी के दौरान इनकी भी जो है इसमें विफलता जितने सारे आई है। क्यों ना राजनीतिकरण के लिए ये बात कही, जहाँ एनडीए है, जहाँ वो है, जो प्लानिंग है, ये प्लान पंचायत नहीं बना सकते हैं, प्लानिंग ऊपर से आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है, बीडीओ हो, कुछ भी हो, ये भी जिला स्तर पर बन सकता है, जिला स्तर पर बन सकती है। जो जिला परिषद है उसके लोग जिला के विकास के लिए तो अपना योजना बना सकते हैं, हमारे साथ हैं। मेरा कहना है कि राजनीतिक प्रभाव के लिए हो जाता क्या है, जो बात आपने दौड़ा है, जैसा हमारे साथ हरिकेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के नेता है। इसके लिए विफलता सफलता की बात है, मतलब सही ढंग से जो रूपरेखा है उनके माइंड में थी, मन में थी, वो ठीक ढंग से अमल नहीं होने के कारण हमारे पास विफलता ज्यादा दिखाई दे रहा है। विफलता ज्यादा दिखाई दे रहा है। सफलता भी है कहीं कहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ जो जैसा आदमी होना चाहिए, सच्चाई के साथ, मतलब सत्य हो, मतलब जो है हम करवाएंगे, ये जिग्द होना चाहिए, मानसा होना चाहिए, ये चीज हट जाती है अगर इसको पॉलिटिकलाइजेशन ज्यादा होता है। देखिए, बहुत मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ हरिकेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। हरिकेश जी, राजीव गांधी जी ने जो कल्पना की थी, जो पंचायत राज जिसकी स्थापना हुई, आज 20 साल के बाद कहां पहुंचे हम? देखिए, वो कल्पना जो राजीव जी ने की, आपने बताया, पंचायत राज का सिस्टम इस देश में बहुत पहले से चल रहा है जी, और देश की आजादी के बाद से ही गांव में पंचायतों के चुनाव वगैरह होने जी। मैं गांधी जी के सपना को राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया। हाँ, वो सपना चल ही रहा था। कुछ इसमें और ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, फिनेंशियल कुछ अधिकार दिए गए, पैसा भी ज्यादा दिया गया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसका एक बड़ा निगेटिव पार्ट भी है, उस पर भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो अभी अवनी दादा बता रहे थे वो बिल्कुल सही है कि इसमें विफलता ही हुई है, सफलता जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। इतनी भीषण लूट मची हुई है। अब पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें किस तरह के एलिमेंट अब चुन करके आ रहे हैं, उसमें जिस तरह से कि तमाम दूसरे
इंस्टीट्यूशंस में भी जा रहे हैं, उससे ज्यादा मतलब लोकल लेवल पर मैं आपको बताऊं जिस तरह के लोग इलेक्ट हो रहे हैं उनकी दृष्टि पूरी तरीके से लूट में इन्वॉल्व है, और उसमें जो सरकारी तंत्र है वह भी उसमें जुड़ गया है। और जो काम होना चाहिए, अभी नरेगा के बारे में देखिए, सीएजी की आज रिपोर्ट आई है, नरेगा में जो भीषण लूट हो रही है उसमें पंचायत के भी लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, सरकारी कर्मचारियों और नेताओं वगैरह जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप ये कहते हैं कि हमने जो दो तंत्र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे, हमने उसमें एक और बड़ा इजाफा कर दिया लूट में। यहाँ तो लूट जो चल रही है हमारे सिस्टम में जगह जगह जी, उसमें ये पंचायत में ये जो नया सिस्टम ये सब लागू हुआ है, इसमें जितना ही, जैसे अभी पैसे की बात एक तो जन कह रहे थे, खूब पैसा भेजिए और भेजिए, जरूरी है, और उनको खूब ऑटोनॉमी भी दीजिए, कोई कंट्रोल रखिए ही नहीं, और बाद में फिर पैसे का पता लगाइए कि कहाँ गया। ये हालत है गाँव की। जो ग्रास रूट पर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं आपसे, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप फ्रीडम देना चाहते हैं तो आप थोड़ा नियंत्रण भी तो रखिए। कहीं कोई नियंत्रण नहीं है, चारों ओर मची हो, वहां भी हो रही है। नहीं तो आखिर क्या करे? जो सत्ता का विकेंद्रीकरण की सोच है वो सोच गलत है, या जो उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो गलत है, कानून गलत है, संविधान में कहाँ जाए, कैसे आगे बढ़े? व्यवस्था में इतनी खराबी है। देखिए, एक दिन आप ही के चैनल पर बात हो रही थी, मैं भी वहां पर था, मैंने कहा कि हमारी जब समाज का जो नैतिक पतन हुआ है उसी का सब रिफ्लेक्शन है जगह जगह। जब तक उस पर सुधार की कोई बात नहीं होगी, जब से बुनियादी समस्याएं समाज की नहीं ठीक होंगी, तो आप इस लूट को कहीं भी नहीं रोक पाएंगे, चाहे वो किसी भी स्तर की लूट क्यों ना। हरिकेश बहादुर जी, मैं जरा एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं आपसे, जो आपने अभी बात कही बिल्कुल कि इन चीजों के लिए आखिर आप नीचे से ही तो शुरू करेंगे ना। अगर समाज में कोई गिरावट आ रही है, इसका अगर ठीक करने का सिस्टम शुरू होगा तो कहां से, ऊपर से होगा, नीचे से होगा? अलग बहस कर लें जरा, हम बताएंगे कि कहां सुधार करने की जरूरत है। नहीं, बताएंगे आपको कि कहां सुधार, लेकिन आपका समय कम होगा इस समय कि बताऊं कुछ शुरू करूं। जी आप बताइए, आप बताएं। हमारे देश में जो मैंने आपसे कहा उस दिन भी कहा था कि सबसे ज्यादा शिक्षा के स्तर पर ही जो नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, और जो शिक्षा की 3 संस्थाएं हैं, परिवार है, समाज है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तीनों जगह अगर तरह तरह का भ्रष्टाचार और तरह तरह की गड़बड़ियां व्याप्त हैं तो उसका असर तो हर ग्रोइंग माइंड पर, डेवलपिंग माइंड पर पड़ेगा। इसीलिए जो जनरेशन आपकी तैयार हो रही है वो कितनी नैतिक आज बन रही है, इसको इस तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। और साथ साथ आपकी पूरी व्यवस्था में जिस तरह से अपराधियों को बिना दंड दिए ज्यादातर केसेज में पाया जाता है, छोड़ दिया जा रहा है, इससे एक तरह से अपराध की भी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। तीसरी चीज, देश में जो हमारे देश में आर्थिक समस्याएं हैं, जिससे तमाम बेरोजगारी है, आर्थिक संकट के कारण लोगों को ने भूखमरी है, गरीबी है, उसका भी असर पड़ रहा है तरह तरह के हिंसा और उपद्रव और लूट की तरफ जाने के लिए। इन सब चीजों के लिए एक बड़े व्यापक सुधार की आवश्यकता है। कोई साधारण तरीके से कोई बटन दबा करके नहीं होगा, कोई जादू की छड़ी है, लेकिन इसके लिए पूरा प्लान बना करके अब जिन लोगों को समाज का मार्गदर्शन करना है, जो हमारे बड़े नेता हैं तमाम पार्टियों के बैठे हुए, उनको भी अपना चरित्र ऐसा देश के सामने रखना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ियां, नई पीढ़ी के सामने एक, लेकिन नरकेश जी, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी सोच थी कि सत्ता का जो केंद्रीकरण था उसको धीरे धीरे स्थानीय स्तर तक पहुंचाया जाए। निर्णय, योजना और इंप्लीमेंटेशन, ये तीनों चीजों को जमीन तक पहुंचाने की एक सोच थी। उस दृष्टि से ठीक है, लेकिन साथ साथ नियंत्रण भी ऐसा होना चाहिए कि जिस पर्पज के लिए आपने इस काम को किया है वो पर्पज। मैं हरिकेश जी एक और प्रश्न पूछना चाह रहा था इसमें। आप ये कहते हैं कि जिस मकसद से हमने इसकी शुरुआत की थी उस मकसद के आसपास हम नहीं पहुंच रहे हैं? ना, नहीं, कहाँ पहुंच पा रहे हैं जी। एक बहुत अहम बात हरिकेश उन्होंने बहुत अहम बात कही कि आज जिस रास्ते हम 20 साल पहले चले थे, जो जिन चीजों को हम वाकई जमीन तक ले जाना चाहते थे, जो सोच थी, उस सोच में सिर्फ विकृतियां नहीं है, वो तमाम जो रुकावटें, जो चीजें जो कहीं केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे थी, उसको हम अब जमीन तक ले गए हैं। अच्छे काम तो हम कर नहीं पाए, लेकिन वो उनके साफ साफ इशारा था, जिस तरह के भ्रष्टाचार, जिस तरह से अपराधी, जिस तरह से, यही प्रश्न उनसे पूछने वाला था कि आप नियंत्रण की बात कर रहे हैं, अब केंद्र सरकार पर कहां नियंत्रण है, किसका नियंत्रण है? आफ्टर ऑल वहां पे स्कैम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम। अगर आप वास्तव में जो एक मॉडल
जिस भावना को लेकर ये 3 टायर सिस्टम बनाया गया था, ग्राम पंचायत को अगर एम्पावर करते, आप सशक्तिकरण करते, तो गांव का व्यक्ति, सरपंच की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो ग्राम पंचायत के अंदर इस लेवल पर करप्शन कर सके। जी, ये जो बात है, असल में जिस ढंग की, जिस मन से इसको बनाया गया था, वो मैंने पहले ही कहा, इसीलिए सफलता से ज़्यादा विफलता ही है। दूसरी अगर देखा जाए कि उनके बाद, राजीव जी के बाद जितने सारे सरकारें इधर बनी हैं, ये सरकार ने विकेंद्रीकरण को ढंग से माना नहीं है, बल्कि दूसरे रूप से केंद्रीकरण की कोशिश की। और केंद्रीकरण के साथ साथ हमारे जनवादी व्यवस्था के जो 4 पिलरें थी, ये तो 3 पिलर वाली है जी, 4 पिलर जो थी उसको लंगड़ा बनाया, तो 3 पिलर वाली कैसे खड़े रहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इसमें जो आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि जो चुनाव हैं, जो हमारी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, स्थानीय निकाय के चुनाव भी पार्टियों को अपने सिंबल पर लड़ने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। हो क्या रहा है कि वो जीतते हैं और सरकार जो वहां पर प्रदेश की होती है वो उनको खरीद कर, चलिए इस पे और भी चर्चा करना, हमारा समय खत्म हो गया है। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।